भगवान की हमारे आज इस कथा में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष महोदया और उनके स्वामी जी और जो भी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में अपना सहयोग कर रहे उन सबका बहुत बहुत मान है। जो भी गौ भक्त आज रोटी लाए हों उनसे निवेदन है यहाँ वहाँ न रखें। जो भी आयोजन समिति के सेवादार इस कार्य में लगे हैं उनके हाथ में देवें, क्योंकि अब ये खाली रोटी नहीं बची है, ये गैया मैया का प्रसाद हो गया है। तो जितनी पवित्रता से वहाँ तक जाएगा उतना पवित्र आशीर्वाद गैया मैया का हमें और आपको प्राप्त होगा। अब जब तुम लोग रोटी लाए हो तो आज की चर्चा भी रोटी से ही करेंगे, पर शर्त वही है, भगवान का नाम लेते रहना। जितना अधिक से अधिक हो उतना भगवान का नाम लेना, क्योंकि बिना भगवान के नाम के सब बेकार है। एक बात बताना आप लोग, एक बच्चे ने एग्जाम दिया, पेपर दिया, हैंड राइटिंग उसकी इतनी अच्छी थी कि कंप्यूटर भी उसके आगे फेल था। लेखन इतना प्यारा था कि दुनिया के बड़े से बड़े पेपर जांचने वाले भी एक बिंदी का अंतर नहीं ढूंढ सकते थे। पेपर में जो जो प्रश्न आया उसने बिल्कुल सही उत्तर लिखा। हैंड राइटिंग एक नंबर की, पेपर ईमानदारी से लिखा, पर जब उसका रिजल्ट खुला तो वो फेल हो गया। हर प्रश्न का उत्तर उसने ठीक ठाक दिया, उत्तर बिल्कुल सही लिखे, राइटिंग बहुत अच्छी थी, पर जब उसका रिजल्ट खुला तो वो फेल हो गया। क्यों? उससे एक गलती हो गई। आप लोग बता सकते हो क्या गलती हो गई उससे? वो पेपर में अपना रोल नंबर लिखना भूल गया था। ये गलती कर बैठा वो। ऐसे ही जीवन में आप कुछ भी कर लो, पर अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो आप भी जीवन के पेपर में फेल हो जाओगे। सदगुरु नानक देव जी ने लिखा है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखे गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। भगवान का नाम कैसे जरूरी है जीवन में? क्षत्रियान बिन, वो छत्री किस काम का जिसकी आन बान और शान ना हो। विप्र ज्ञान बिन, क्षत्रियान बिन, विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, और भोजन मान बिना, त्रिया कंथ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे,
अश्व लगाम बिना, जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। बिना भगवान के भजन के जीवन कैसा है, आप लोग बताना रायसेन वालों। एक बहुत सुंदर नारी हो, अप्सराओं जैसी लगती हो, उसको 25,000 का साड़ी पहना दो और सुंदर लगने लगेगी कि नहीं लगेगी? पहले से सुंदर है और 25,000 की साड़ी पहन ली तो और सुंदर। 20-25 लाख को सोनो पहरा दे जेवर, और सुंदर लगे। फिर मेकअप करवा दो, पाउडर वाउडर लगवा दो तो और सुंदर लगने लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? पहले से सुंदर है, 25,000 की साड़ी है, 25 लाख का सोना पहना है, ब्यूटी पार्लर होके आई है, और इतना होने के बाद वो की नाक काट ले, कैसी लगे? फिर अकेली इतनी नाक भर काट ले की, बस कैसी लगेगी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मान बड़ो चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है, घूमत द्वार गजिंद हजार, इंद्र से ना मोरी कहूं घटी है, पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा, रायसेन में जे की नाक कट जाए हूं का कहत? नकटा, नकटा ही कहते हैं। तो जितने भजन ने करें, वे रायसेन के को कहा है नकटा। बिना भजन के सब नकटा। इसलिए नाम जप करो। अच्छा, नाम जप से क्या होगा? भगवान मिलेंगे। अब इतनी जवाबदारी से ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि नाम जप करने से भगवान मिलेंगे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कई को मिल चुके हैं। अगर अभी तक किसी को न मिले होते, अभी तक किसी को न मिले होते तो संशय रहता कि जब आज तक को नहीं मिले, पापन को भी नहीं मिले। पर जब ध्रुव को मिल सकते हैं, प्रहलाद को मिल सकते हैं, सूर कबीर मीरा रैदास को मिल सकते हैं, तो हमें और आपको क्यों नहीं मिल सकते हैं? और उसके लिए तुम्हें भजन करना होगा। भजन करोगे भगवान मिलेंगे। सीधे तरीका से समझ लो, माताएं रोज भोजन बनाती हो कि नहीं बनाती? रोज रोटी बनाती हो। अच्छा, कभी कभी भोजन बनाते बनाते महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, साल में हर माताओं के जीवन में ऐसा दिन आया होगा, कभी कभी भोजन में बाल आ जाता है। आता है कि नहीं आता? अब किसी माता जी से पूछो कि तुमने जानबूझ के भोजन में बाल डाले, बस तुरंत मना कर दे, नहीं। जब रोज भोजन बने हैं तो कबहू न कबहू तो बाल आहे। न भोजन बने हैं न बाल आहे, सीधी बात है। अच्छा, कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाए कि वही दिन घर में मेहमान, पति देव भोजन कर रहे बिल्कुल किचन के सामने, बगल में मेहमान बैठा, पति ने कौर उठाया और उसके कौर में बाल आ गया। अब घरवाली सामने दिख रही है,
आंखों ही आंखों में घरवाली को डांटता है, देख के नहीं बना सकती। मेरे कोर में बाल आ गया, मेहमान के में आता तो क्या सोचता, घरवाली भीतर से बेल ना बताऊ थे, चुपचाप खा लेना, फेंका को देता ही से सो माए कोरा के बार घुटक जात घर वालों, है ना। बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूं। जब रोज भोजन बनाओगे तो कभी ना कभी बाल आएगा, ये गारंटी है। ऐसे ही जब भोजन करते करते बाल आ सकता है तो भजन करते करते बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है। बाल कृष्ण भी आएगा, पर उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। और जब तुमने 4 दिन से भजन किया तो आज 5वें दिन बाल कृष्ण की कथा सामने आ गई। न 4 दिन तुम लोगों ने भजन किया होता, ना भगवान आए होते कथा में। भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। हुआ कि नहीं हुआ? अब वो मथुरा तो यूपी में है, तो ये हमारा शरीर ही मथुरा है। ध्यान से समझते जाना आप कथा को। हमारा शरीर क्या है? मथुरा। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मा थू रा। तीनों से मथुरा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर मथुरा में से आगे का मां हटा दिया जाए और पीछे का रा हटा दिया जाए, क्या बचेगा? क्या बचेगा? मुंह से बोलो, बताओ क्या बचेगा? थू। रा और मां मतलब राम। अगर इस शरीर से राम दूर चले गए हैं तो थू है तुम्हारे ऊपर, और उस व्यक्ति के ऊपर थू है जिसके जीवन में राम का भजन नहीं है। ये मथुरा है। जब तक इस शरीर में राम है तो इस मथुरा की शोभा है, और राम कृष्ण निकल गए तो थू है शरीर पर। मथुरा में कौन रहता है? कंस रहता है। कृष्ण है पर पहले से कंस रहता है। कृष्ण तो प्रकट हुए हैं, पर कंस पहले से वहां बैठा है। इस शरीर में भी एक कंस है, और अकेले मथुरा में कंस ने तो ज्यादा नहीं तो रायसेन इतने बड़े जिले में 1000 कंस निकर हैं। हम गारंटी दे रहे हैं। एक आध कंस नहीं, 1000 कंस। 10-20 कंस तो आज पंडाल में बैठे हैं रायसेन के। 20 से कम नहीं निकलने थे। अब आईना हम दिखा रहे हैं तुम्हें। जय जय महाराज जी, विराजे सीताराम। आईना हम दिखा रहे हैं, और अगर तुम्हें असली चेहरा दिख जाए तो आज ही आधार कार्ड पे नाम बदलवा लेना, असली नाम लिखवा लेना। जो नाम अभी तक तुम्हारे आधार कार्ड पे चढ़ा हो उसको कटवा देना और असली नाम लिखवाना। कंस, जिला रायसेन। अब आईना देखो, कंस कौन है? एक दिन कंस अपने पिताजी के पांव पड़ने गया और पांव में सिर रखा। उग्रसेन की आंखों में आंसू आ गए कि ये पापी आज पांव पड़ रहा है। और जैसे ही उसने पिताजी के पांव में सिर रखा और दोनों हाथ से पांव पकड़ के और दिया झटका और जेल में बंद कर दिया। कंस ने क्या किया? अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया। और अगर तुमने अपने घर में
अपने माँ बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी रायसेन के कंस हो। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप घर में बोल ना पा रहे हो, लोग कहते ना अरे तुम तो बैठो खाओ तुम्हें खा लेने, और जोंदना हमारी बात सुन लो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, जोंदना तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा लड़का तुमसे जा कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, वही दिना तुम वो घर के कुत्ता हो गए। ध्यान रखियो, कुत्तों को तो फिर भी भौंकवे की इजाजत है, तुम्हें तो अकेले खावे की इजाजत है, भौंकवे की भी इजाजत नहीं है। तुम्हारी इज्जत कुत्तों से खराब हो गई घर में। और जौन दिना घरवारी कहवे के चुपचाप बैठो खाओ, लड़का कहवे चुपचाप बैठो खाओ, वही दिना थैला में दरी थाली धर के नर्मदा जी भग जज्जो। जितनी बची है भाई बचा ले भजन करके, मर गए जिनको पूरी जिंदगी भी कह रहे चुपचाप बैठो और खाओ, तो हम का कुत्ता है घर के, बिल्कुल भग जाइयो। राम तुम तो भैया हमारी सुनो, उत कर दे बंद में, तो जितने VIP आ रहे हैं सो जहां देखो जगह मिले सो बैठो। इतने VIP हते तो पेल काहे नहीं आ गए। देखो जहां सब भगवान के दरबार में VIP हैं, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ चुपचाप। इते भली न करे आ हो ये गेट से, मन उते कोनो गेट नहीं है, ध्यान राखी उते तो ये कई लेन में जाने हैं। इते तो जान चनार चल जे के वे हमारे खास वे उनके खास, उते को के खास नहीं है। उते तो अकेले कर्मों को हिसाब हो जे है और भीतर हो जे हो। इस देश से जिस दिन मंदिरों से VIP कल्चर खत्म हो जाए है, जिस दिन कथाओं में VIP कल्चर खत्म हो जाए, वही दिन सनातन सबसे आगे हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत है कथाओं में VIP चल रहा हो, मंदिरों में VIP चल रहा हो, जे में दो चीजें तो ऐसी हो गई हैं, एक सोनो और एक संत, ये सिर्फ बड़े आदमों की पकड़ में है। सोनो गरीब नहीं खरीद सकत, वो संत गरीब आदमी संतों के नहीं जा सकत। बड़े बड़े बोलो, गरीब आदमी नहीं मिल पा रहा हो, वे तो दूर आई से देख ले के बाबा जी बैठे हैं बस। सोना और संत ये दो गरीब की पकड़ से दूर हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की बात चल रही थी कंस की। उसने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और तुमने घर में मां बाप का बोलना बंद कर दिया। जब भी कभी अपने माँ बाप, ये बंगे कहने लगी आजकल सास ससुर से, तुमने करो काहे का कर दो तुमने, ये तुम्हारे सजना जे बलमा ऐसा ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के जो तुम्हें मिल गए। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, ये संज्ञा तुम्हारे प्रकट भाई थे 5 फुट के सो तुम्हें मिल गए। अरे राम राम राम, कह तो सास ससुर से तुमने का कर दो, उन्हें कछु नहीं करो, ऐसा ही प्रकट भाई थे तुम्हारे ये पिज्जा। अरे राम राम, एक बात याद रखना और याद करना, ये जितनी चमक धमक है ये पूरी 30 साल की चमक धमक है। अपन ने देखो है वो समय, तुम्हारों ने भी देखो हुई है। 30 साल पहले की पीछे चलो,
न इतने साधन हते, न इतनी सुख सुविधाएं थी। पूरे 25-30 साल भय हुए, क्योंकि मेरी भी उम्र 44 साल की हो गई। मैंने देखा है वो सब। पहले पिताजी बाजारे जाते, पूछो सियानों सियानों से, हमें हमारे बाप की खबर है। हमें बाजारे गए, जल्दी जल्दी में एक आध बड़े आदमी के ट्रैक्टर हो तो पहले वाहन, एक आध के पहले इतनी मानवता हती। सियाने बताए हैं, जब गांव से बोरा लेके मंडी जाते तो सिर्फ बोरा को किराओ लगत, तो आदमी को किराओ नहीं ले, तो ट्रैक्टर वालों अकेले बोरा को किराओ लगत। तो पहले इतनी मानवता हती यार कि अगर 2 दिन रिश्तेदार घर में रुक जाए और जब अपनों को बस में बैठा वे जाते तो वो रिश्तेदार रोत तो और अपनी डबलियां भरे आती। हतो ये सो पहल के ने हतो। और आज आदमी लकड़िया में नहीं रो रहा, उमर घटा जा रहा सो। कछु कछु तो मोबाइल पे ऐसे बतियात जाते हैं जब शमशान घाट जाते हैं, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे तन्ना देख लियो अपनो खास है आ रहा है। मर घटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहे यार। कछु कछु पीछे बतियात जाते हैं, अरे यार कहीं आ जाई हमारी पेशी हती, आ जाई ये मर गए तो क्या करते, रात में तुमसे पूछ लेते कि काय भज्जा फ्री हो आहो तो मर जाए। खास समय होगा वार। बात मैं जो कर रहा हूं ध्यान से सुनना, जिसने मां बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो। गांव को ट्रैक्टर जा रहा हो तो बोरा भरना आज मुश्किल से भाव, बाप ने ट्रैक्टर में धल लो बिना कलेवा के बैठ गो ट्रैक्टर में, का सब दूसरे के ट्रैक्टर कराओ बचाऊ ने। उते जाके मंडी में नाज बेचो, साल भर को 6 महीना को ने सौदा लाओ। भूखुआ है दिन भर को, ध्यान से सुनत जाइयो। शाम को ट्रैक्टर आने तो सामने जलेबी दिखा गई, उसके जेब में 2 रुपया बचे मात्र 5। उन्हें जलेबी लाई 5 रुपया। खुद दिन भर को भूखो है बाप, पर 5 रुपया की जलेबी लेके उन्हें थैला में रख लाई। और रात के 10-11 बजे जब ट्रैक्टर घरे आओ, अपन किलकिला के ऐसी बात देखे थे कि आज बाबू पिताजी बाजार गए कछु ले आए हैं। दिन भर को भूखो बाप 5 रुपया की जलेबी धरे पर खा नहीं रहो कि हमारे मोड़ी मोड़ा खा ले आन के वे जलेबी धर गई, अपन ने खाई। पिताजी ने मई में रोटी मीड़ी, दिन भर की भूख में 4 रोटी खाई और सो गए। अब समय पलटो, अपने लगा पैसा है, वाहन है, अपन बाजारे गए, मिठाई को डिब्बा लाओ और उतई बटन खोल के पीछे साइड में लुका लाओ। और जब घरे आए सुख के बाल लगा के लुगाई के संग खा रहे नकटा। मर जे हो। जब भी अपने मां बाप से कभी कुछ छल करने की कोशिश करना, एक बार पिता के उस त्याग को देख लेना, उस तपस्या को देख लेना। लुगाई की संज्ञा खा रहा है, मिले सुर मीरा तुम्हारा मर जाओ। भगवान खावे के लायक ने वचन दे तुमको। कछु कछु को तो हम जहर से लगत है गाय, काश में सांची सुनी नहीं जा रही। अरे राम, मां बाप के त्याग और मां बाप की तपस्या को तुम क्या जानो। बहुत त्याग तपस्या है मां बाप की, जो आज तुम यहां बैठे हो। क्या कहें। तो कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और तुमने घर में मां बाप का बोलना बंद कर दिया, तो तुम भी कंस हो।
मेरा निवेदन है जितने लोग यहां बैठे हो, कभी कभी तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम्हारे नाती भी होगा होए, पर अगर मताई जिंदा हो और बाप महीना में एक आध बार अपनी मताई के संगे रोटी खाएंगे, वो में दो चीजें हो जाए, मां बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे और तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम बच्चे ही बने रहोगे। बिना मन के यार कहूं बूढ़े घर में बाप होए हाथ पकड़ कर जो आवाज अपन संगे रोटी खर्जे, या कहूं पिताजी भोजन कर रहे एक कोरा उठा के बाप की टाठी में से खा लियो। भोजन का भी नियम है। जिस घर में दो सगे भाई, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, जिसके घर में दो सगे भाई एक थाली में भोजन करते हो, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती, वो कभी पैसे को परेशान नहीं हो। क्या थप्पड़ी बजा रही, तुम्हें तो खान नहीं दे रही भाइयों भाइयों संगे, थप्पड़ी बजान लगी। बहुत अच्छी बात कह रहे गुरु जी, तुम्हारा खून छनक जात कहूं भज्जा भज्जा प्रेम से बोल ले में तो तुम्हारी नहीं लगे नींद। महाराज अच्छी कह रहा है, ये तो दूसरा राय सेन बारी हमारी छारी न दबे हो, शायद ही है बोले हो कब तो या भी गारंटी कहा, ये हम आखिरी बार कहा, ये जाते बुलाते नहीं को दूसरा। जो पिता, ध्यान से सुनना, क्या बंद कर दें का? अच्छा मैंने कही जो है आगो को बंद कर दी महाराज, हो गई बात हो। मैंने कही कहूँ अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 5 दिन बहुत है महाराज, जाओ अब तो। लखन भैया को मिर्गी आ गई है, पटेल नगर में रहते हैं, उनकी पत्नी अगर पंडाल में है तो उनको हॉस्पिटल ले जाएं, ऐसी सूचना है। वृंदावन बिहारी लाल की देख लो भैया। तो जिस घर में दो भाई एक थाली में भोजन करते हो, उनके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आती है। और जो बेटी, ध्यान से सुन लेना बेटियों, जो बेटी अपना जूठा अपने पापा को खिलाती है, या जो पिता अपनी बेटी का जूठा खाते हैं, उसकी अकाल मौत नहीं होती है। इन बेटियों के जूठन में इतनी ताकत है, अगर ये अपना जूठा अपने बाप को खिला दे तो अपने पिता की मृत्यु भी टाल सकती हैं। इसलिए कभी कभार अगर घर में बिटिया है तो उसके साथ रोटी खाया करो। और जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हो, उनके घर में कभी समस्या की कमी नहीं आती है। इसलिए कभी पति को अपना जूठा मत खिलाया करो। हम तो शादी आदि में देखत रहे तमाशे, जाने परत है। अब कहूं ने जाओ तो रिश्तेदारी में तो जा नहीं परत, न भी जाकेत के बड़े गुरुजी हो गए, बड़े पंडित हो गए, अब काय खो गरीबों के यहाँ हो, जाने परत भैया। अच्छा कथा हमें रोज करने से हम लेट आई पहुंचा थे, कहो हम पहुंचे जयमाला के बाद, फिर देखो तुम तमाशे जयमाला के बाद। जब बट टेबल लग जाते हो गार्डन में, लड़का लड़की बैठे, लड़का ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेप ला के सब मुंह खोलो, जब की आ गो कैमरा बारो, कह लगो थोड़ा गर्दन ऐसी करो, थोड़ी ऐसी करो, थोड़ी इस तरफ करो, जो नो रस रस सबरो बकर गो मोड़ा गोल्ला लाया खेलो। का तमाशे मचा यार। देखत जाओ, हम तो देखत रहे थे दुनिया की चमक धमक को मजा।
बात अपने माँ बाप का घर में बोलना बंद मत करना। घर में अगर एक पेड़ लगा है आंगन में, वो फल बिल्कुल ना देवे। अगर पुराना पेड़ तुम्हारे घर के आंगन में लगा है, बिल्कुल फल ना देवे, पर वो छाया तो देता ही रहेगा। माँ बाप अगर घर में बैठे हैं तो उनका आशीर्वाद की छत्र छाया तो तुम्हारे ऊपर बनी ही रहेगी प्यारे। कहीं भी जाया करो, अगर घर में माँ बाप हैं तो उनके चरण छू के चौखट लांघना शाम को तुम्हारे जिंदा लौटने की गारंटी विपिन बिहारी देता है। एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि मां बाप के आशीर्वाद के आगे काल को भी झुकना पड़ता है। पहला कंस, उसने बाप का बोलना बंद कर दिया। अगर तुम में से कौन उन्हें करदा हो तो तुम्हें कॉल है, नाव बदलवा लियो रे अपनो। कंस ही लिखवत जो अब की आधार कार्ड पे। काय को राशन भर को मूर्ख बना रहा है कि तुम कौन धर्मात्मा बने फिर रहे। दूसरा कंस, कंस ने कभी अपने घर में प्रार्थना नहीं की, पूजा नहीं की, वो सिर्फ पार्टी करता था। मुष्टिक चाणूर सलतोसल को बुला करके पार्टी होती थी, उसके घर में प्रार्थना नहीं होती थी। अगर तुम्हारे घर में भी पूजा पाठ नहीं होता है तो तुम भी कंस हो। तीसरा कंस, उसके घर में एक चीज रोज गिरती थी। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज गिर रही है तो तुम भी कंस हो। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू रोज गिरते थे। अगर तुम्हारे कारण घर की मां बहन बेटी को आंसू गिराने पड़ रहे हैं तो तुम भी कलयुग के कंस हो। तुम्हारे कारण अगर घर की बहन बहू बेटी रो रही है तो तुम भी कंस हो। अब चौथा कंस, अब अपने नाम के आगे कंस मत लिखना, वरना कंस की भी बदनामी हो जाए। अगर तुम में जाए आदत हुए तो सबसे पहले तो अपने बहुदद्दा को नाव लिख के और इस कदर जूतों से कुचरियो उस नाव को। अगर तुम में जाए आदत हुए तो तुम अच्छे माँ बाप की औलाद तो हो ही नहीं सकत। बहुत ही नीच माँ बाप की औलाद कहा है तुम, अगर तुम में जाए आदत है तो बहुत ही नीच कहा है तुम्हारे माँ बाप, वो पूरा खानदान नीच कहा हो। कौन सी आदत? अगर तुम कहीं खड़े हो और किसी बहन बेटी को तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदलना पड़े तो धिक्कार तुम्हारे खानदान के लिए। तुम तो सुअर से भी गए गुजरे हो पापी। अगर कोनो बहन बिटिया तुम दिखा जाओ और वो अपनी गली बदल देवे तो समझ जाइयो तुम अच्छे माँ बाप की औलाद ने कहा है। सबसे पहले तो तुम्हारे माँ बाप नीच कहा है जी के महानीच औलाद। भाई बात तो तब है यार, अगर आधी रात में तुम रोड पे खड़े हो और कोनो बहन बहू जा रही है और तुम्हें देख ले वे तो वह और निश्चिंत हो जाए कि फलाने भैया खड़े हैं, अब हमें कौन डर ने कहा हो। और अगर वह तुम्हारे सामने से निकल जाए तो सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण धो के पी लियो। तुम्हारे माँ बाप से बड़ो संत को पैदा ने कहा हो, ये ने इतनी प्यारी औलाद को जन्म दो है। अब इन चार में तुम जहां फंस रहे हो अनुमान तो तुमने लगा ही लो जी अपनो अपनो कि तुमको आओ। बिल्कुल गारंटी कहा ही, तुम जान तो गए हो अपने अपने बारे में कि हम में है जा कमी। कोशिश करियो कि सुधार लियो, अन्य सुधार पाओ तो कथा के बाद फांसी लगा के मर जज्जो। और कहा जब नहीं सुधर रहा है तो मर जा।
न्यूज चैनल आए क्या तुम्हारा प्राइवेट? यूट्यूब पे डालना हो जगह। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की काश ना, हम यूट्यूब वालों से बहुत परेशान हैं आजकल। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। आइए दो चार बातें भगवान कृष्ण के जन्म के संबंध में आपसे करें और फिर आगे की चर्चा आपसे करेंगे। कथा तो तुम्हारा सब, पहले हम कथा सुना दें तुम्हारा, न तुम्हें जो लग के हमें कथा नहीं आती। पहले सुन ली कथा। कथा आए आज की ऐसी। सवेरे भगवान पहुंचे गोकुल। नंद बाबा ने खूब बोला करवाओ। 5वें दिन गए टैक्स भरवे। कंस ने 6वें दिन पूतना पहुंचा दी। पूतना गई, भगवान ने पूतना को मार दो। कंस ने सक्टासुर पहुंचा दो, भगवान ने उसको भी मार दो। फिर गौ तृणावर्त, वो भी मर गौ। फिर भगवान भय लगभग 1 साल के, तो गर्गाचार्य जी आ गए और भगवान को नावकरण संस्कार कर गए। अब भगवान घुटनन घुटनन चलन लगे, बोलन लगे, बतियान लगे और धीरे धीरे घर की चौखट लांग के गोकुलवासियों को आनंद देने लगे। फिर भगवान हो गए 3 साल के और वृंदावन आ गए। आज की कथा हो गई पूरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी है कथा आज की। अब चलिए अपन नहाए। कथा तो हमने कर दी आज की। अब 2-4 बातों पे ध्यान दो। भगवान भादों के महीने में काय आए। भगवान रात के 12 बजे काय आए। भगवान अष्टमी तिथि में काय आए। भगवान जेल के भीतर काय आए। और मेन बातें पे ध्यान दो कि 6 संतानें मरी वसुदेव देवकी की। आधी जिंदगी जेल में कटी वसुदेव देवकी की। और लीला को आनंद मिल गया नंद और यशोदा को। उनने ऐसो कौन सो पुण्य करो तो कि भगवान ने जन्म तो लो वसुदेव देवकी के और सुख में लो नंद और यशोदा को। क्या कारण था इसका? सबसे पहले भगवान भादों के महीना में काय आए। ध्यान से सुनियो। संस्कृत में भद्र को मतलब होते आनंद। कहां लिखो है? ये हमारे पंडित जी हरे विराजे हैं। जब जब पूजा करवाते हैं तो एक यजुर्वेद को मंत्र बोलत है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो भृव्योसे मही देवाहितं जदायुः। तो यजुर्वेद में लिखा है कि भद्र माने आनंद। और भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। भागवत जी प्रारंभ ही यहां से है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। रामायण में भी लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि तो सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान कैसे है? आनंद। भद्र माने आनंद। अच्छा, भादों के महीना के पहले कौन सा महीना? बैसाख। हम भूल गए यार। काय बहुत टेंशन में दिमाग रहते हम सोई। हाँ यार, भादों के महीने का तक है। हाँ,
चैत के बाद है याद भादों का कौन सो बता दे, हम खबर नहीं है यार, आपका सब हमारी ठीक गया है। कौन सो महीना आध भादों के पहले? श्रावण है ना, मान रहा है सब जने। अच्छा, जैसे श्रावण को महीना नहीं आवे तो भादों को महीना नहीं आ, कैसे आ जाए बता? यही बात खबर राखियो, अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। और अगर भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे तो आनंद रूपी परमात्मा भी कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने भादों का महीना चुना कि श्रावण के बाद भादों और श्रवण के बाद मैं माने परमात्मा मिलेगा। भगवान रात में काहे आए? रात में ऐसे आए जब राम जी को अवतार भाव रामायण पढ़ियो, और 119 दोहा है बालकांड को पढ़ लियो। मास दिवस मास भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के निशा कबन विधि होय। कौशल्या जी ने राम जी को करो श्रृंगार, और श्रृंगार करके पल्ला में सुवा दो। जब इनके सूर्य ने सोची के देखें तो हमारे कुल में भगवान आए हैं, दर्शन तो कर लें। और जो एक नजर मारी राम जी पे, और जो राम जी ने तिरछी नजर दई सूर्य को, रथ ही नहीं आगे बढ़ रहा। राम जी की नजरों में बहुत जादू है, तो दीवाना बना दिया एक बार देखकर, हम कुछ भी न कर सके 100 बार देखकर। भगवान जिसको एक बार देख लेते हैं उसे अपना बना लेते हैं, हमारे सरकार का स्वभाव है। इनसे नजर भर मिल गई मानेगा वो आदमी काम से फिर नहीं बच रहा। 1 महीने का दिन हो गया, रात हो ही नहीं रही। चंद्रमा लुकत छिपत, एक चौपाई भी लिखी होता है, कौतुक देख पतंग भुलाना, और मास दिवस कहू जात न जाना। चंद्रमा पहुंचो लुकत छिपत भगवान के, बोले प्रभु हमें आपको दर्शन करने। भगवान बोले चले जा, हम अयोध्या में जन्म ला, उसको देखे आओ। चंद्रमा बोलो के साहब 1 महीना होगा और रात हो ही नहीं रही, सूर आगे बढ़ नहीं रहे, हम कैसे जाएं? हमारी तो नाइट ड्यूटी है, जब रात हो जाए जब हम जे हैं। भगवान बोले देखो चंद्रमा, हम आए हैं उनके कुल में, अभी हैं हमारे बड़े, और मर्यादा पुरुषोत्तम है हम अवतार, उनसे हम कह नहीं सकते तुम आगे बढ़ो। पर चंद्रमा हम तुम्हें एक वरदान जरूर दे रहे हैं। बोले का? मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से लोग हमें तुम्हारे नाम से जोड़ देंगे। तो जय काय की बोला था अपन, बोलो रामचंद्र भगवान की आज तक कौन कही कि राम सूर्य भगवान की। भली सूर्य वंश में भाई चंद्रमा बोलो कि देखो मालक ऐसा है, 100 बकी और 1 लिखी, तुम तो हमें लिख के दियो कि तुमने हमें अपने नाव से जोड़ लाओ, कल को तुम में अटकाए तो। अच्छा, भगवान राम जी सरकार के पीए को है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कही हमारे राम जी बोले तुलसीदास जी के हमारे लेटर पेट पे लिख के दे दे कि हमने एक अपने नाव से जोड़ लाओ। तुलसीदास जी ने लेटर पेट पे लिख दो, लिखो है क्या हूं कि श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। और जैसा ही राम जी ने चंद्रमा को अपने नाव से जोड़ो, और शंकर जी ने लगाई दौड़, और जाके चंद्रमा को अपने माथे पे बैठा लो। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि तुमने ये चंद्रमा को अपने माथे पे बैठा लो, इसके ससुर ने इसे श्राप दिया, गौतम ऋषि ने इसे श्राप दिया, और तुमने मूड पे बैठा लो। भगवान शंकर बोले सुनो,
दुनिया में कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा तापी हो और कितना बड़ा श्रापी हो, पर इस चंद्रमा में एक गुण अच्छो होगा। बोले का? बोले जो भगवान के नाव से जुड़ गओ, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो। और शिव जी कहते हैं कि मनुष्य तू भगवान के नाम से जुड़ जा, फिर तेरी सारी जिम्मेदारी में अपने सिर पे रख लूंगा। हाँ, भगवान शंकर को वचन है कि भजन तुम करो, तुम्हारी व्यवस्था हम करें। चंद्रमा बोलो साहब, देखो कितना होशियार है चंद्रमा। पहलू ने लिखवा लो कागज पे, पक्के कागज बनवा लाए, फिर कहने लगो हमें नाव नहीं चाहिए। राम जी बोले काय? चंद्रमा बोलो कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमें नाम नहीं चाहिए। बोले काय? चंद्रमा बोलो साहब, जिसका जितना बड़ा नाम होता है और जो अंदना वो निकरत है, उतना ही खतरनाक नकली भी निकरत है। बिल्कुल गारंटी जानियो। जो जितनो बड़ो हुज्जे रे और जो अंदना उसकी पोले खोले उतना ही खतरनाक। गरीब आदमी को वो नकली नहीं हुए रे। वो तो बेचारो अपनो कमा रहा हो, खा रहा हो, मोड़ी मोड़ा पाल रहा हो। अब इन दद्दा हर के धरी अरबों खरबों लूटपाट की जात सो चला रहे हैं खुतरे आई बुद्धि। न उनको रोटी की चिंता, न पानी की, न कपड़ों की, न मकान की। खूब बेईमानी को धल्लाओ कमा कमा, सब खंगे हैं दिमाग चलावे। अब तो दिमाग चलत जे के फावरो चलत जे जा बताओ। छोटा आदमी कभी नकली नहीं होता। जो जितना बड़ा और जिस दिन निकला तो उतना ही खतरनाक नकली। और भरोसों ने हो तो एक काम कर ले तुम, एक 5.5 को ले जा रायसेन में कोनो दुकानदार के कछु सौदा है, वो सौदा दे दे, वो बिना देखे वो 5 को नोट डिब्बा में डाल दे। अब ले जा 2000 को बिल्कुल एटीएम से निकाल के। वो दुकानदार 3 बेर देखे के दद्दा नकली तो नहीं खाए से जो बड़ो है जो नकली हो सकते 5 को का नकली बने बताओ। 2000 को नोट को बिना जांच के ले दत्ता के का पता ना गत हो जे। 5.5 को हर जगह चल रहा हो, आरती में चल रहा हो। अकेले कमेटी को फायदा नहीं है, आधे रायसेन के पैसा चल गए जो पूरे दुकानदारों ने मना कर दिए थे। को ले ही नहीं रहो तो रायसेन में उन्हें आरती में 100 को 3 टुकड़ा चढ़ा के 95 वापस ले लाए। 5 को पुण्य होगा। अकेले अपन को फायदा नहीं है कथा से। केहू आदमों की तो साल भर की जूता चप्पलों की जुगाड़ हो गई। पुराने उतार जा, नए पेर जा। अच्छा आदमी कहते जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहो। आज तक कब ये स्वभाव कि कोनो नए छोड़ गा हो और पुराने पेर गा हो जल्दी जल्दी में। पुराने छोड़ के नए तो जल्दी में सब पेर जात, पर ये सो कब नहीं भाव। सबको फायदा है, सबके पैसा चल जाए, तुम तो चिंता न करो, चढ़ा दियो जितने सड़े हो सो। और कहीं से अच्छो मौका कब है मिल 2 दिन और हैं सो और ढूंढ ले जहां जे के जितने धारे हो सो बदल ले। पुण्य को पुण्य, कथा की कथा। और एक बात और ध्यान से सुनियो, यहां आने की भर देर है। इस जगह आ भर जाओ जहां सड़ा हुआ 5 का नोट चल सकता है, तो ये पंच तत्व का शरीर क्यों नहीं चल सकता है। बस इसको यहां तक ले आओ भगवान के दरवाजे तक। ये जीव तभी तक परेशान है जब तक परमात्मा की चौखट पे गया नहीं है। और जिस दिन चला जाएगा उसी दिन उसकी सारी परेशानी। आज हर आदमी टेंशन में, ज्यादा टेंशन ले जो नौकरी बारे तो ले जो ही नहीं टेंशन। जितनी नौकरी कर रहा है टेंशन न ले जो। कहूं तुमने लाई टेंशन तो घर के खे हैं पेंशन। जैसे नो टेंशन
तुम खुद खर्चो अपनी पेंशन। नौकरी वाले ने टेंशन ली और उसकी पेंशन घर वालों ने खाई। इसे नो टेंशन, खुद खाओ पेंशन। और टेंशन को मिटावे को तरीका का है? अगर टेंशन से छूटना है तो भगवान के सामने अटेंशन हो जाओ। बस 2 ही टाइम भगवान के सामने अटेंशन रहो, जिंदगी में टेंशन आई। हमने तो ना अंग्रेजी बोल दी रे। आदमी जाने के महाराज पढ़ो लिखो सोई है, वो तो दैया रहते घेरम की देखने यार आदमी को लगे ये सोने लगे कि बिल्कुल नूठाई छाप धर रहा है देहाती। अंग्रेजी भी जानत है, जैसे हम खुद को बन ड्रेस फुल फ्रेश। एक जोड़ी कपड़ा मन है तो 2 जोड़ी, कलर एक ही है। बन ड्रेस फुल फ्रेश, नो केस और फुल एस। चुवन्नी नैया मनो बहुत जल जला चल रहा है। अरे जे के घरे जा रहा है सो काजू किसमस धरे फिर रहा हो कि गुरुजी अकेले छीले। हमरे का भूखा मर रहा है। हमने कहा काजू किसमस नहीं देखे, तुम बहुत बड़े हरिश्चंद्र बने फिर रहा है, हमें काजू खुआ के। हमारे घरे का कछु उठ जाए, हम जैसो खो तोरी तुम काजू किसमस धरे फिर रहे। वो 2 दिना को भूखो तुम्हारे दरवाजे पे रोटी मांगत मांगत भाग गो। जब तुम आओ धर्म कहाँ चलोगा तो यार हमें तो इतनी भर बता दे बस। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के, हम जैसे पाखंडियों को काजू किशमिश खुआ पाओ चाहे बिल्कुल न खुआ पाओ, पर घर के दरवाजे अगर कोनो भूखो आ जाए तो 2 रोटी और 1 लोटा पानी जरूर दे दियो। वो भगवान के लिखो जे है, वो भगवान के लिखो जाने हैं। हमारे काजू किशमिश नहीं लिखे जा रहे भगवान भगवान के, तो तुम स्वार्थ में खुआ रहे हमको। जो दान नहीं जो तो आए दिखावा। भूखे खो भोजन लिखो है रे, अफरे अफराए खो कहूं नहीं लिखो। प्यासे को पानी लिखो है। ऐसो नहीं है जो नल वाटर पी रहा हो तो मुंह खुदाए फिर रहा है, नल को पानी वो पी रहा हो, वो तो तुम्हारे व्यवहार में मुंह में लगा लेते गिलास, घूंट नहीं उतरे। भूखे खो रोटी खो आवरे भज्जा हरो। और एक बात तो हमारी रे आज तुम्हारे कॉल कर लियो, तुम्हारे घर के दरवाजे, तुम्हें कसम चढ़ी आज के बाद, तुम्हारे घर के दरवाजे को पैसा मांग भी आए, तुम्हें देने के नहीं देने तुम आओ मन, हम बिल्कुल न भूले विषय में। तुम्हारे घरे को कपड़ा मांग भी आए, देने के नहीं देने तुम आओ मन। तुमसे कोई मदद मांग भी आए, तुम्हें करने के नहीं करने तुम आओ मन। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांग भी आ जाए, और अगर तुम एक दिन के भूखे हो और 2 रोटी घर में होए, तो वे 2 रोटियों सामने वाले को खुआ दियो, समझ लियो तुमने दुनिया में सबसे बड़ो यज्ञ कर लो। और अगर कोई रोटी मांग के तुम्हारे घर से भूखा चला गया तो तुम 7 पैरी की सत्यानाश करवे वाले का है, 7 पैरी खंडवा दो तुम। सिर्फ रोटी को मना मत करना कभी किसी को। हम तो कहते तुम्हें जी भिकारी कारी मिलत पैसा मांगे बिल्कुल नहीं दियो। अब तुम हमारी एक बात सुनियो, तुम उन्हें ताज्जुब करो।